चुनाव आयोग चर्चा के लिए तैयार है और राहुल गांधी क्या अब फंसते नजर आएंगे या फिर चुनाव आयोग ने जो समय दिया है राहुल गांधी को, उसमें यह बताया जाएगा कि जो आरोप विपक्ष लगाता है ईवीएम में गड़बड़ी है, चुनाव के समय धांधली होती है या चुनाव फिक्सिंग जैसे आरोप, क्या अब चुनाव आयोग इन तमाम मुद्दों पर स्पष्टीकरण करता नजर आएगा। देखिए, अपने दर्शकों को बताएं, चुनाव आयोग चर्चा को तैयार है, राहुल गांधी को दिया निमंत्रण। कांग्रेस बोली पहले ये डिमांड है हमारी, इसको पूरा कीजिए। कुछ शर्तें हैं जो उन्होंने रखी हैं। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो चर्चा की मांग को लेकर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को निमंत्रण दिया। आयोग के निमंत्रण पर अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विशेषज्ञों का सशक्त कार्य जो समूह है की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सूचियों और फुटेज प्राप्त करने के बाद निर्वाचन आयोग से मिलने को तैयार है। उस बैठक में हम अपने विश्लेषण के निष्कर्ष भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, चुनाव आयोग के सचिवालय के जो सचिव हैं अश्विनी कुमार मोहल को पत्र लिखकर कहा कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा बनाया गया एक समूह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से भारत के निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय करने का कार्य करता है। हम आपके साथ जो है वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कहा गया है कि जो चर्चा होगी उसमें ठोस बातें जरूर रखी जाएं, क्योंकि देखिए ये बहुत पहले से सवाल खड़ा हो रहा था कि जो चुनाव आयोग है वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। और महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे तो देखिए, महाराष्ट्र में फिक्सिंग का जो आरोप है उस दौरान लगाया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले उपचुनाव भी थे, उसमें भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए गए थे। विपक्ष लगातार ये कर रहा था। हरियाणा में विधानसभा चुनाव थे, उस दौरान पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर बात कही थी। तो ऐसे में क्या वाकई अब चुनाव आयोग ने जो समय दिया है कांग्रेस पार्टी को, क्या अब यह साबित हो जाएगा कि चुनाव आयोग कोई गड़बड़ियां नहीं करता, ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ियां नहीं होती हैं, और या फिर अगर इनके बयानों से या जो चर्चा होगी उससे सहमत अगर कांग्रेस नहीं होती तो क्या वो आगे भी ईवीएम पर सवाल खड़ा करती रहेगी। हालांकि ये दर्शकों पे जो है मैं क्वेश्चन जरूर छोड़ना चाहूंगा, वो अपनी राय इसमें जरूर रखें कि क्या वाकई चुनाव में ऐसा होता है कि ईवीएम में गड़बड़ियां पाई जाती हैं, ईवीएम में दिक्कतें होती हैं, या चुनाव आयोग धांधली करता है। अगर ऐसा होता तो पंजाब में सरकार फिर बीजेपी की होती, अगर ऐसा होता तो गुजरात की जो सीट है उस पे बीजेपी जीती होती, या पंजाब की अगर हम बात कर लेते हैं वहां पर जो आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, जो अभी हाल ही में जो कई सीटों पर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, तो ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या ये वहम है, ये विपक्ष अपनी नाकामी को छुपाने के लिए काम करता है, या फिर वाकई चुनाव के समय में चुनाव आयोग इस तरीके की लापरवाहियों को करता है, और क्या सत्ता पक्ष के साथ मिलकर वो हमेशा से तानाशाही जो रवैया है वो अपनाता नजर आता है। अब देखना होगा कि जो समय दिया गया है राहुल गांधी को, उसके बाद में जब चर्चा होती है तो क्या संतुष्ट कांग्रेस पार्टी उनके बयानों से हो पाएगी या नहीं, या फिर आगे भी इसी तरीके से ईवीएम धांधली और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्ते।